हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास के माध्यम से पाठ 12 सीख नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ सीख के आधार पर दिए गए शब्दों में उचित मात्रा लगाइए। बच्चों, आपने पहली कक्षा में मात्राओं का ज्ञान प्राप्त किया होगा। स्वर का जहाँ पे जिन शब्दों में पूरा उच्चारण नहीं होता, वहाँ पर वो व्यंजन के साथ मात्राओं के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि स्वर के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, किंतु व्यंजन के उच्चारण के साथ स्वरों की आवश्यकता होती है। तो स्वर ऐसी अवस्था में मूल रूप में ना होकर उनको मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इस प्रश्न के माध्यम से इसी व्याकरण अभ्यास करेंगे। तो पहला शब्द है द और सा। तो इसमें हम कौन सी मात्रा लगा सकते हैं बच्चों? एक ही मात्रा। और कहाँ लगेगी? द के ऊपर। तो शब्द क्या बन जाएगा? देश। तो इस तरह से बच्चों उचित मात्रा लगाकर हम इन अक्षरों के माध्यम से एक सार्थक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। उसी तरह देखिए व, ज, या। व में हम कौन सी मात्रा लगा सकते हैं? छोटे ए की। तो हमारा शब्द बनेगा विजय। अगला शब्द कायर। का में हम बड़ा की मात्रा लगाएंगे, है ना? तो शब्द कौन सा बनेगा? कायर। हमें इस बात का ध्यान देना है बच्चों कि हम उचित मात्रा, है ना, कहने का मतलब सही मात्रा लगाएंगे, जिससे हमें जो शब्द प्राप्त हो वो सार्थक शब्द हो। ऐसा नहीं कि हम कोई भी मात्रा लगा दें और शब्द का अर्थ ही ना निकले, है ना? तो ऐसा शब्द क्या होगा? अनर्थ होगा, निरर्थक होगा, है ना? तो चलिए, शहीद हा में बड़ी की मात्रा, काम का में बड़ा की मात्रा, धोखा धा में ओ की मात्रा, बुद्धिमान धा में छोटी की मात्रा, मेहनत मा में ए की मात्रा। अगला प्रश्न है, ज्ञ, ड़, त्र, छ वाले दो शब्द लिखिए। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में उपरोक्त 4 अक्षर स्वतंत्र नहीं होते। कहने का तात्पर्य ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इन अक्षरों को संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। अब आपको इन्हीं अक्षरों के प्रयोग से 2 शब्द ढूंढने हैं। तो ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी। ण से रण, कण। त्र से छात्रा, मात्रा या मात्र, है ना? कक्षा से कक्षा, रक्षा। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाइए। काट, है ना? काट से क्या बना बच्चों? काटना, कटाई। पढ़, पढ़ना, पढ़ाई। लिख, लिखना, लिखाई। सिल, सिलना, सिलाई। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न में आपको संज्ञा शब्द दे रखे हैं, जैसे काट, पढ़, लिख, सिल। उससे क्रिया में बदला जा रहा है और क्रिया को किस में बदला जा रहा है? भाववाचक संज्ञा में, है ना? कटाई, पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, है ना? अगला प्रश्न है, लग, लगना, लगाई। धुल, धुलना, धुलाई। संज्ञा क्रिया पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है बच्चों, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं आदि, है ना? अगला प्रश्न है, सोच समझ कर लिखिए। हमारे देश का नाम भारत देश। हमारे देश की राजधानी दिल्ली। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो बहुत ही सरल था, इसे आपको पता भी होगा, और जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लें, है ना? अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तस्वीरों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। बच्चों, ये चित्र हमारे देश के राष्ट्र पुरुष हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी विशेष भूमिका निभाई। बच्चों, हमारा देश 100 वर्ष तक
गुलाम था, है ना। विभिन्न विभिन्न समुदायों के विभिन्न विभिन्न राजाओं का हमारा देश 100 वर्षों तक गुलाम था। ये वही स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये वही राष्ट्र पुरुष हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जीवन का भी मोल नहीं समझा, है ना। तो अब हम इनको इनके नाम से पहचानेंगे। पहला चित्र है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा चित्र है भगत सिंह का और तीसरा चित्र है चंद्रशेखर आज़ाद का। चौथा चित्र है सुभाष चंद्र बोस का और पांचवा चित्र हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर प्रश्न शब्द में कुछ विशेषण शब्द दे रखे हैं, आपको उन्हीं शब्दों से संज्ञा की भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। बच्चों विशेषण और संज्ञा पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, है ना। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो शब्द किसी की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं, है ना। और संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं ज्ञान से क्या बन रहा है। ज्ञानी, मेहनत, मेहनती, साहस, साहसी, आलस, आलसी, विदेश, विदेशी, पंजाब, पंजाबी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द छांटकर लिखिए। विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द। जो शब्द अपने से उल्टा अर्थ प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द या फिर विलोम शब्द, है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, हेल्प बॉक्स में शब्द दे रखे हैं, आपको सही शब्द को चुनकर सही शब्द के सामने उत्तर लिखना है। जैसे आज़ाद, आज़ाद मतलब किसी की गुलामी से आज़ाद होना, है ना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? गुलाम, यानी किसी का बंधक होना। अगला साहसी, डरपोक, है ना। साहसी यानी जो किसी से ना डरे और डरपोक जो हर चीज़ से डरता हो। मूर्ख का क्या होगा? बुद्धिमान, धनवान, निर्धन, अज्ञानी, ज्ञानी, वीर, कायर, आदर, निरादर, कठिन, सरल। अब अगला प्रश्न है, ठीक शब्द मिलाइए। बच्चों यहाँ पर एक तरफ संज्ञा शब्द दिए गए हैं तो दूसरी तरफ उससे संबंधित उसकी विशेषता यानी विशेषण शब्द। अब आपको उनको आपस में मिलाना है ना। तो लंबी किसकी विशेषता हो सकती है बच्चों? मूंछ की, है ना। आप चित्र में देख रहे हैं कि एक आदमी की मूंछें कैसी हैं? बहुत लंबी है, तो उसकी मूंछों की विशेषता क्या हो गई? लंबी, है ना। मजबूत किसकी विशेषता हो सकती है बच्चों? छड़ी की। कड़क आवाज़, अच्छे इंसान, मोहक आँखें, चालाक लोमड़ी, घना जंगल, चांदनी रात, है ना। संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको विशेषण की, संज्ञा के, सर्वनाम की सारी वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ समझकर उन्हें चित्रों से मिलाइए। बच्चों यहाँ पे आपको एक तरफ चित्र दिए गए हैं तो दूसरे तरफ उससे संबंधित लघु वाक्य, लेकिन इनके क्रम क्या है? ऊपर नीचे हैं, है ना। ऐसे वाक्य हैं जो उसके भाव को प्रकट कर रहे हैं, है ना, चित्र के भाव को प्रकट कर रहे हैं। अब आपको उनका मिलान करना है। जैसे कि उदाहरण में देखिए, पहला चित्र क्या है? एक आदमी दूसरे के कंधे को पकड़कर उसे सांत्वना दे रहा है, उससे कुछ कह रहा है। तो इस शब्द का मिलान किससे किया गया है? इस चित्र का मिलान किस वाक्य से किया गया है? दीन दुखी को गले लगाना। अब अगला चित्र क्या है? एक बच्ची किताब लेकर पढ़ रही है,
तो इसका किससे मिलान हम कर सकते हैं? मन लगाकर पढ़ना। अब यहाँ पे देखिए कुत्ता और बिल्ली जो कि दुश्मन होते हैं बच्चों, एक दूसरे के शत्रु होते हैं, लेकिन दोनों यहाँ पे कैसे प्यार से मिल रहे हैं। तो इसका हम किससे मिलान कर सकते हैं? मिलजुल कर रहना। अब अगला है, यहाँ पे देखिए चिड़िया जाल में फंस गई हैं, है ना। तो यहाँ पे चिड़िया जाल में फंस गई हैं, तो सारी चिड़ियों ने मिलकर बुद्धिमानी दिखाई है और जाल सहित लेके उड़ी जा रही हैं। तो इसका हम मिलान किससे कर सकते हैं? कि संकट में ना घबराना। अब देखिए अगले चित्र में एक बच्चा कुत्ते को पत्थर से मार रहा है। तो इस चित्र का मिलान हम किससे कर सकते हैं? दूसरों को हमें नहीं सताना चाहिए, है ना। तो दूसरों को सताना। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपके समस्त अभ्यास कार्य करा दिए हैं, जिसे आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर देखकर अपनी पाठ्य पुस्तिका में कर लेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।